नमस्कार। हम लोग इसके पहले वाक्य शुद्धि पढ़ रहे थे। वाक्य शुद्धि का हमारा लगभग 5 से 6 क्लास हुआ था। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। यह हम लोगों का पहला क्लास होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। हम लोग का पहला है, जिसके पाड़ी में चक्र है उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर पाड़ी का मतलब होता है हाथ। क्या होगा? हाथ। यानी जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या बोलेंगे? चक्रधारी। यहाँ पर पाणी है तो क्या बोलेंगे? चक्रपाणी। यानी हमारे विष्णु जी हो जाएंगे। ठीक, इसका होगा जिसके पाणी में चक्र है उसे बोलेंगे चक्रपाणी। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जानने की इच्छा। इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसमें मुझे जानने की इच्छा है तो क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। क्या होगा? जिज्ञासा। ठीक, अगला है, जो भू को धारण करता हो। क्या है? जो भू को धारण करता हो। भू का मतलब यहाँ पर हम लोग धरती बोलेंगे। तो जो पृथ्वी को धारण करता है उसे क्या बोलेंगे? भूधर। ठीक, क्या बोलेंगे? भूधर। अगला है, जिसका जन्म अग्र हुआ हो। अग्र का मतलब होता है पहले, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा होगा। तो बड़ा को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? अग्रज। क्या बोलेंगे हिंदी में? उसे हम लोग अग्रज बोलेंगे। ठीक, अगला है, अंडे से जन्मने वाला, यानी जो अंडा से जन्म लिया हो उसे क्या बोलेंगे? अंडज। अंडा से जो जन्म लिया तो अंडज ही बोलेंगे। और अगला है, जल में जन्मने वाला, जिसका जन्म जल में हुआ हो, पानी में हुआ, उसे क्या बोलेंगे? जलज। क्या बोलेंगे? जलज। ठीक, नेक्स्ट अगला है, जिसका जन्म अनु हुआ हो। अनु का मतलब होता है पीछे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में अग्र का मतलब होता है पहले और अनु का मतलब होता है पीछे, यानी जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे क्या बोलेंगे? अनुज। क्या बोलेंगे? अनुज बोलेंगे। ठीक, अगला है, जिसका पति जीवित है, मान वह स्त्री, वह लेडीज जिसका हस्बैंड अभी जिंदा, उसे क्या बोलेंगे? सधवा। क्या बोलेंगे? सधवा। अगला है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, यानी कोई व्यक्ति है जिसका कोई शत्रु यानी दुश्मन ना हो उसे क्या बोलेंगे? आजाद शत्रु। यानी वो आजाद है। क्या है? आजाद शत्रु। ठीक, अगला हम लोग है, जिसके हृदय में दया नहीं है, यानी कोई व्यक्ति है जिसके हृदय में दया नहीं है, बिल्कुल दया नहीं, उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में निर्दय। क्या बोलेंगे? निर्दय। बहुत खतरनाक है भैया। बताइए, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या बोलेंगे? निर्दय। अगला देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या बोलेंगे? निर्मम। क्या बोलेंगे? निर्मम। ठीक, अगला है, जिसके पार देखा न जा सके उसे क्या बोलेंगे? जैसे मैं हूं तो कैमरे का उस पार कौन है, आप लोग तो देख नहीं रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। फिर इसी का उल्टा है, जिसके पार देखा जा सके, यानी जिसके उस पर देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शक। इसका उल्टा क्या होगा? पारदर्शक। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जिसके समान में दूसरा नहीं, यानी द्वितीय नहीं है, न जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। भाई हर कोई अद्वितीय है। सब लोग नहीं कहते भैया मुझे इनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। नहीं भैया, सब अपने आप में एक यूनिक है। दूसरों को मत देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, कितना ऊपर चला गया, कितना पढ़ लिखा, बहुत ऊंचे पद पर है, मत देखिए, आप अपने को देखिए, क्योंकि सब लोग एक यूनिक है। ठीक, इसका क्या होगा? अद्वितीय। ठीक,
आगे चलते हैं, अगला है जिसके शेखर पर चंद्र हो, यानी जिसके शेखर का मतलब माथा, कपार, जिसके शेखर कपार पर क्या चंद्र, उसे क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या? शंकर जी। आप लोग देखेंगे यहीं पर लगा रहता है उनका चंद्रमा जी, तो क्या उनका बोलेंगे? शिव। यानी एक शब्द होगा जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। ठीक, शिव जी हैं, सबकी मनोकामना पूरा भी करते हैं, और जिसकी मनोकामना ये पूरा करते हैं शिव जी, वही इनको मारने के लिए दौड़ा लेता है। हम लोग कहानी सुने होंगे राक्षस का, पता न कौन था, कौन एक भस्मासुर, उसने कहा कि मुझे ऐसा दीजिए तो मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो मर जाए। वो भगवान शिव जी ने उनको दे दिया, और वो क्या कहे, नहीं के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसे से हैं, तो इसीलिए हमारे शंकर जी महादेव जी, महादेव, बम बम भोले, जय हो बम बम भोले शंकर जी। अगला है, इसको आप लोग सब लोग इससे परिचित होंगे, क्या है? जिसके आने की तिथि न हो, यानी वह व्यक्ति जिसके आने की तिथि न हो, यानी मालूम न हो, उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। ठीक, यह कई घरों में होता है, जैसे आराम से हम लोग बैठे रहे तो कोई बैठा, अरे यार हित आ गया, चलो पानी पीने के लिए जाओ, लाओ ये लाओ। ठीक, तो इससे आप लोग सब लोग परिचित होंगे। आगे चलते हैं, 2 बार जन्म लेने वाला, यानी जिसका जन्म 2 बार हुआ, उसे क्या बोलेंगे? द्विज। क्या बोलेंगे? द्विज। अगला है, जो सर्वशक्ति संपन्न हो, यानी वह जिसके पास सर्वशक्ति संपन्न, उसे क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान। क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान। इस प्रकार हम लोगों का आज जो अनेक शब्दों का एक शब्द है, आज क्लास संख्या 1 समाप्त होता है। नमस्कार।